नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। मॉब लिंचिंग के शिकार संजय शर्मा के परिवार का सहारा बनी जीवन जागृति सोसाइटी। तत्काल 21,000 रुपये की सहायता के साथ 1,000 प्रति महीना देने का किया वादा। डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप संजय शर्मा बढ़ई मिस्त्री को लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। उनके परिवार से मिलने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ उनके घर पहुंचे तो देखा कि उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उनके यहाँ कोई नहीं है। महज 8 महीने के बच्चे के साथ पीड़ित महिला अकेले घर में रह रही है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है और हम लोग इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संजय शर्मा की हत्या भी शक के आधार पर की गई है, जो पूरे अंग क्षेत्र के लोगों के लिए एक सोचनीय विषय। आज संस्था के द्वारा पीड़ित के आर्थिक स्थिति को देखते हुए 21,000 तत्काल आर्थिक मदद तथा 1,000 प्रति माह 1 साल तक कानूनी मदद, साथ ही साथ उनके एवं उनके बच्चे का इलाज की जिम्मेदारी भी संस्था के द्वारा ली गई। वहीं अजय कुमार सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि संजय शर्मा की हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा की गई है, तो अंग प्रदेश के जनता का दायित्व बनता है कि उन्हें आर्थिक सहयोग कर उनके परिवार को एक मजबूती देने का काम करें। की धरती के लिए इस तरह से इनके पति को की हत्या कर दी गई एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में, स्नेक बाइट से इत्यादि, और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करनी। तो बहुत दुखद है। मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फोन किया कि ऐसी घटना हुई। हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है और इसके पति उसका बढ़ई का काम करता था। अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया। साथ ही हम लोग इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी जो भी अगला डिलीवरी होने वाला है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। और इसके साथ ही हम लोग यदि ये काम करना चाहेगी तो हम लोग इसको काम कहीं ना कहीं हम लोग दिलवाएंगे और लोगों से मदद करेंगे। और साथ ही इसके अलावा हम लोग प्रति महीना 1,000 रुपया इसको अभी 1 साल तक के लिए भेजेंगे और इस बीच हम लोग इसका जरूरत पड़ा तो और भी ज्यादा हम लोग इसको आर्थिक मदद करेंगे ताकि ये कम से कम रह पाए, क्योंकि यह अंग की धरती पर हमारे समाज के लिए ये कलंक है कि इस तरह से हम लोगों के समाज के द्वारा इस तरह से अत्याचार हुआ। तो हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथ ही तमाम अंग के क्षेत्रों से के वासियों से निवेदन है कि ऐसे जो अकेली है, इस घर में कोई नहीं है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ अकेली है। पहले पति और ये रहता था, अब अकेली हो गई है। आप लोग खुले दिल से इसको करिए मदद। और हम लोग 5 लाख रुपए तक का टारगेट रखे हैं कि 5 लाख तक हम लोग सभी से मदद से, आपसे उनसे 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 करके आप मदद करिए और इनको 5 लाख तक की सरकारी सहायता, सरकारी नहीं निजी सहायता के रूप में आप लोग इसको करिए। और इसके अलावा हम लोग जो इनको कानूनी सहायता है वो कानूनी सहायता मुफ्त दिलवाएंगे। इसको जो भी इसका हत्यारा है उसको सजा दिलवाएंगे। तो इस तरह से सोसाइटी हमारी लगातार इसके पीछे खड़े रहेगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो
समाज सेवी के साथ साथ जीवन जागृति समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस मृत प्राय संजय कुमार शर्मा जो मर गए उनकी सहायता करने के लिए, उनकी पत्नी बेसहारा हो गई जिसको 1 वर्ष का बच्चा है और 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है, उनकी सहायता के लिए अजय बाबू दल बल के साथ आए और इन्हें सांत्वना दिए और 21,000 रुपया नगद श्राद्ध कर्म करने हेतु इन्होंने प्रदान किया और प्रति माह 1,000 रुपया इनकी सहायता के लिए, इनका गुजर बसर करने के लिए इन्होंने स्वीकार किया।